मैंने थोड़ी सी हरकत की तो नासर जल्दी से नीचे होकर लेट गया। मैं आराम से उठी जैसे नींद से जागी हूँ और आराम से बाथरूम की तरफ चल दी। फिर मैंने बाहर निकलने से पहले छुप कर देखा तो नासिर थोड़ा सा ऊपर उठकर अपनी बहन को बोसा दे रहा था, कभी उसके लबों को कभी उसके गालों पर, लेकिन उसके साथ साथ बार बार बाथरूम की तरफ देख रहा था। मैंने बाथरूम में थोड़ा सा शोर किया, फिर बाथरूम का दरवाज़ा खोल दिया ताकि नासर अपनी जगह पर टिक जाए। बाथरूम से निकलने के बाद मैं अपनी जगह पर जाने की बजाय सीधा नासर की तरफ चली गई। उसके करीब आकर उसके ऊपर लेट गई, क्योंकि उसके साथ लेटने की जगह अपने ऊपर मुझको महसूस करते हुए नासर ने नींद का नाटक करते हुए बोला, हाँ क्या हुआ। मैंने उसकी किसी बात का जवाब दिए बगैर ही और उसके लबों को चूमना शुरू कर दिया। नासर भी, जो अब तक अपनी बहन के साथ छेड़छाड़ करके काफ़ी हद तक गर्म हो गया था, मुझे भी अपनी बाहों में ले लिया। मैं ये सब कुछ जानबूझकर कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि ज़ारा जाग रही है और वो ये सब देख रही है। नासिर आहिस्ता से बोला, ज़ारा जाग जाएगी। मैंने ज़ारा की साइड की तरफ नासर के कान में थोड़ी नीची आवाज़ में कहा, नहीं जानू, तुम्हारी बहन सो रही है, सुबह से पहले नहीं जागेगी, बस जल्दी से तुम अपनी प्यास बुझा लो मेरे बदन से। मैंने इतनी ऊंची आवाज़ में बोल रही थी कि ज़ारा भी सुन ले। जानू, आज तो तुम पहले से ही तैयार है, लगता है ख्वाब में किसी हसीन और खूबसूरत लड़की को देख रहे थे। नासिर मुस्कुरा दिया और एक नज़र ज़ारा पर डालकर कहने लगा, हाँ, ख्वाब देखने की क्या ज़रूरत है, जब तुम्हारे पास इतनी खूबसूरत चीज़ मौजूद है, तुम किसी से इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है। नासिर ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और बोला, क्या मतलब। मैं उसकी घबराहट देकर मुस्कुरा दी और बोली, हाँ तो और क्या, तुम्हारी बीवी हूँ, खूबसूरत भी हूँ, दिल करे तो आकर मिल लिया करो। मेरी बात सुनकर नासिर ने सुकून का सांस लिया। मेरा इशारा तो ज़ारा की तरफ था, लेकिन मैंने अपना नाम दरमियान में लाकर ज़ारा का नाम गोल कर गई। मैं अब कोई ऐसी हरकत नहीं कर रही थी कि जिससे ज़ारा उठ जाए, क्योंकि मुझे मालूम था कि ज़ारा उठी हुई है और सब कुछ देख रही है, बल्कि महसूस भी कर रही है। मैंने अच्छी तरह से अपने शौहर को मदहोश किया, फिर बेड से नीचे उतरकर अपनी टी शर्ट उतार दी। पूरी तरह से बरहना होने के बाद मैं दोबारा से नासिर के ऊपर आ गई। नासिर ने मुझे बहुत रोका कि पूरे कपड़े मत उतारो, लेकिन मैंने नासिर की एक ना सुनी और सब कुछ उतार दिया। मुझे मालूम था ज़ारा आंखें नहीं खोलने वाली है। मैंने ज़ारा की तरफ देखा और कहने लगी, नासिर देखो, तुम्हारी बहन सोते हुए कितनी खूबसूरत और मासूम लग रही है। नासिर ने भी अपनी नज़र ज़ारा के चेहरे पर जमा दी। थोड़ी देर के बाद जब हम दोनों फारिग हुए, हम दोनों ने वॉशरूम जाकर बदन को साफ किया और फिर अपनी अपनी जगह पर आकर आराम से सो गए। अगली सुबह जब हम उठे तो ज़ारा पहले से जाग चुकी थी और किचन में चली गई थी। मैंने नासिर को उठाया और तैयारी का बोलकर आ गई किचन में। ज़ारा चाय बना रही थी। मैंने जैसे ही ज़ारा की तरफ देखा तो वो शर्मा गई। मैंने महसूस किया कि वो मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रही है। मैंने उससे कहा, चलो जल्दी तैयार हो जाओ, कॉलेज के लिए निकलो, फिर मुझे शावर भी लेना है। ज़ारा शरारती अंदाज में कहने लगी, क्यों, आज ऐसी क्या बात हो गई जो सुबह सुबह ही नहाने का प्रोग्राम बन गया। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अरे यार, तुझे तो पता है कि तेरे भैया कितना तंग करते हैं मुझे, बस रात को पकड़ लिया और खूब प्यास बुझाई मुझे। ज़ारा मुस्कुरा कर बोली, भैया ने आपको पकड़ लिया था या आपने भैया को पकड़ लिया था। मैं जानती थी कि वो सब कुछ देख रही थी, इसलिए ये बात बोल रही है। मैं फिर भी उसकी बात को ना मानते हुए बोली, तू खुद तो सारी रात बेहोश पड़ी रहती है, तुझे क्या पता सारी रात तेरा भैया कितना तंग करता है। पूरी रात सोने नहीं देता मुझे, इसलिए तेरे को अपनी जगह पे लेटाया था कि शायद तू ही मेरी कुछ मदद करेगी, लेकिन मुझे फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ तेरा वहाँ सोने से। ज़ारा शर्मा कर चाय का कप देते हुए बोली, भाभी, भला मैं कैसे रोक सकती हूँ भैया को। चाय लेकर हम सब जब टेबल पर आए तो नासिर की नज़र आज कुछ ज़्यादा गहराई से ज़ारा को देख रही थी और उसकी नज़रें ज़ारा के बदन के नशेबो फराज से हट ही नहीं रही थी और मैं इन सब को एंजॉय कर रही थी। अभी भी ये दोनों यही समझ रहे थे कि उनकी हरकतों का मुझे इल्म नहीं है। नाश्ता करने के बाद दोनों बहन भाई चले गए और मैं किचन समेटने के बाद शावर लेने चली गई। ठंडे ठंडे शावर के पानी के नीचे मैं खड़ी ये सोच रही थी कि अब आगे क्या किया जाए जिससे नासिर को और मौका दिया जाए अपनी बहन के करीब आने का
اور بستر پر تو دونوں ایک دوسرے کے قریب تو لا ہی چکی تھی، لیکن اب ان کے درمیان شرم اور پردے کی دیوار کو بھی گرا دینا چاہتی تھی۔ دوپہر میں دونوں ایک ساتھ ہی واپس آ گئے۔ کھانے کی ٹیبل پر ہی میں نے ناصر کو کہا کہ آج شام میں ہمیں شاپنگ کے لیے لے جاؤ، کچھ ریڈی میڈ کپڑے لینے ہیں۔ ناصر مان گیا، شام میں نکل گئے۔ قریب اندھیرا ہو گیا تھا جب ہم شاپنگ کے لیے نکلے۔ اگلے دن اتوار تھا، اس لیے کوئی فکر نہیں تھی کہ رات کو دیر ہو جائے گی، کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ صبح کالج جانا ہے یا آفس۔ میں نے اور زارا نے جینز ہی پہن لی تھی اور اوپر لانگ شرٹ پہن لی تھی جو کہ زیادہ ہاٹ نہیں لگ رہی، لیکن میری شرٹ کا گلا ہمیشہ کی طرح کھلا تھا۔ زارا بھی آج خوب بن سور کر تیار ہوئی تھی۔ اس نے بہت اچھا سا کاجل بھی لگایا ہوا تھا اور ہلکا پھلکا میک اپ بھی کیا ہوا تھا۔ اس کے لبوں پر لب گلو لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کے ہونٹ بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے۔ میں نے آج بھی زارا کو ناصر کے پیچھے بٹھایا اور خود اس کو ناصر کی کمر کے ساتھ پریس کرتے ہوئے زارا کے پیچھے بیٹھ گئی۔ آج مجھے پکا یقین تھا کہ ناصر بھی زارا کو فیل کرنا چاہ رہا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی کمر کو تھوڑا تھوڑا موو بھی کر رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ہماری نوک جھوک ناصر نے بھی سن لی ہوگی، اور میں چاہتی بھی یہی تھی کہ ناصر ہماری باتوں کو سن کر انجوائے کرے۔ ناصر نے ایک بڑے شاپنگ مال کے سامنے بائک روکی اور ہم دونوں بائک سے نیچے اتر آئے۔ ناصر بائک پار کرنے گیا تو زارا بولی، بھابی کچھ تو شرم کریں، اگر بھائی یہ سب باتیں سن لے تو وہ کیا سوچیں گے؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا، اس وقت تو تجھے شرم نہیں آتی جب تیرا بھائی تیرے جسم پر ہاتھ پھیر رہا ہوتا ہے، اس وقت تو بڑے مزے لے رہی ہوتی ہے۔ لیکن میں چپ رہی اور بولی، ارے کچھ نہیں ہوتا، اس کو کیا پتہ ہماری باتوں کا۔ اتنے میں ناصر بھی آ گیا اور ہم مال میں داخل ہو گئے۔ کافی ماڈرن قسم کا مال تھا، یہاں پر کافی شاپس پر سیل لگی ہوئی تھی، اس لیے میں یہاں پر آئی تھی، ورنہ ناصر کی انکم میں ہم زیادہ مہنگی شاپنگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ ایک شاپ میں گئے تو وہاں ہر قسم کے ڈریس ماڈلز کے اوپر سجے ہوئے تھے۔ اس شاپ پر آ کر زارا کا چہرہ تو شرم سے سرخ ہو گیا تھا، وہ بہت شرما اور گھبرا رہی تھی، ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اپنے بھائی کی وجہ سے بہت شرم محسوس کر رہی تھی۔ وہاں پر کپڑے دیکھتے ہوئے مجھے ایک ماڈل پر پہنی ہوئی ایک ڈریس نظر آئی، بالکل ہلکا سا کپڑا تھا، سلکی قسم کا، اور لمبائی اتنی تھی کہ کمر تک بس پیٹ کور ہو رہا تھا۔ نیچے اس ماڈل پر صرف پینٹ ہی پہنی ہوئی تھی جو کہ صرف اس ڈریس کے ساتھ تھی۔ اصل میں یہ ایک نائٹ ڈریس تھی شوہر اور بیوی کے لیے۔ میں نے ناصر سے کہا کہ مجھے یہ ڈریس پسند آیا ہے، مجھے یہ لینا ہے۔ ساتھ زارا کھڑی ہوئی تھی، وہ تھوڑا اور گھبرا ہی رہی تھی۔ ناصر نے کہا، پسند ہے تو لے لو، رات کو پہننے کے لیے۔ میں نے زارا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا